हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आप सभी का टॉपर्स टॉक विद अनअकैडमी के अंदर। मेरा नाम है विवेक सोनी और आज जो शख्सियत हमारे सामने मौजूद है ये है वैभव जी। आरएसएम एसएसबी एलडीसी एग्जाम में इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, टॉप किया है इन्होंने। आइए मिलते हैं वैभव जी से और जानते हैं इनके एक्सपीरियंस के बारे में कि इनको काम करके कैसा लग रहा है, कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा, कैसे इन्होंने एग्जाम दिया और पैटर्न कैसा रहता है एग्जाम का। और उससे पहले हम जानेंगे कि इनकी पारिवारिक बैकग्राउंड क्या रहा है, एजुकेशन का बैकग्राउंड क्या रहा है, कहाँ से बिलोंग करते हैं ये, कैसे इन्होंने पढ़ाई की है और सारी तमाम बातें जानेंगे इनसे। वैभव जी, अपने बारे में कुछ बताइए कि कहाँ से बिलोंग करते हैं आप और एजुकेशन कैसा रहा है आपका, क्या क्या कर चुके हैं आप, और कुछ अपने बारे में बताइए। Hello, sir. जी। My name is Vaibhav Tanwar, या। and I'm from Ajmer city. ओके। मैं मेरी बेसिकली स्टडी अजमेर से ही रही है। ओके। मैंने 11-12 साइंस मैथ से हूँ मैं। हम्म। और वैसे मैंने 2009 से 2013 बीटेक करी है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में। ओके। मैंने आरएसएम एसएसबी का एग्जाम दिया था सर 2018 में, ओके। और जिसमें मैं सिलेक्ट हुआ हूँ हम्म। एलडीसी, ओके। एज एलडीसी। ओके। और वैसे मेरे फैमिली बैकग्राउंड, मेरे फादर सीनियर मेडिकल ऑफिसर थे मेडिकल डिपार्टमेंट में, ओके। और माय मदर इज़ अ हाउसवाइफ। मेरा एक छोटा ब्रदर है, वो भी बीटेक है सिविल ब्रांच से, ओके। और वो भी अभी काफ़ी एग्ज़ाम्स की तैयारी वगैरह कर रहा है, कोचिंग वगैरह करी है उसने, तो वो भी फाइट कर रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वैभव जी, बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रहे हैं आप, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। कुछ जानना जी। चाहेंगे हम आपके बारे में। वैभव जी, जब आपने पढ़ाई स्टार्ट करी थी तो कई बार होता है कि हम कई सारे एग्जाम्स में फेल होते हैं। तो ये एलडीसी आपका फर्स्ट एग्जाम था या इससे पहले और भी एग्जाम दे चुके हैं आप? इससे पहले सर मैं काफ़ी एग्ज़ाम दे चुका हूँ। मैंने रेलवे का लोको पायलट टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दिया था, जो मेरा फर्स्ट पेपर तो क्लियर हो गया था सर। ओके। सेकंड पेपर में मैं 2-3 मार्क्स से रह गया था। कोई ना, और कोई ना। एसबीआई क्लर्क में भी मेरा फर्स्ट पेपर क्लियर हो गया था सर। हम्म। सेकंड में मैं वही 3 मार्क्स से रह गया था। जी, 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 जी। इट हैपेंस, इट हैपेंस। वैभव जी, मैं एक यस सर। चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे कि जब एक व्यक्ति सेलेक्ट हो जाता है या कोई पेपर क्लियर हो जाता है और जैसे जी। आप बता रहे हैं कि प्री में हो गया, मेंस में जाके रह जाते हैं, तो एक हताशा हाथ लगती है, एक एग्ज़ॉस्ट एग्ज़ॉस्ट हो जाता है व्यक्ति, एक डेस मतलब डिप्रेस हो जाता है और रिजेक्टेड हो जाता है वो। तो क्या फीलिंग रहती है अंदर से और कैसे अपने आप को वहाँ से रिकलेक्ट करते हैं? और कैसे करना चाहिए स्टूडेंट्स को? कैसे मतलब होता है ना, गिव अप नहीं करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। बहुत ही डिफिकल्ट होता है ये, माइंड मेकअप करना और आगे बढ़ना। क्या कहेंगे इस पर आप? डिफ़िकल्ट डेफ़िनेटली सर, बहुत बुरा लगता है जब अपन फर्स्ट पेपर क्लियर करके सेकंड में इतना क्लोज़ आकर के अपन रह जाते हैं। हुँ। तो बट इट हैपेंस, दिस इज़ लाइफ़। हुँ। और इवन इनफैक्ट मैं तो ये बिलीव करता हूँ कि इससे हमें और मोटिवेशन मिलती है और हम जी। अच्छे से तैयारी कर सकते। जी, बिल्कुल, सही है। वैभव जी, करंट का सिनेरियो ये देखने को मिलता है कि कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन कोचिंग के ऊपर जो है ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं और ऑफलाइन का हुँ। उतना रुझान नहीं है, कम होता जा रहा है धीरे-धीरे। तो आप क्या समझते हैं इससे, ऑफलाइन कोचिंग ज़्यादा बेटर रहती है कि ऑनलाइन ज़्यादा बेटर रहती है? आप क्या सोचते हैं? कुछ बताइए? सर, इस इस टॉपिक पे जैसे कि अभी आप जानते हैं कोरोना टाइम चल रहा है, जी, ऑनलाइन क्लासेस के प्रति लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। पर मैं तो सर, मेरा तो बिलीव यही है कि ऑफ़लाइन क्लासेस ज़्यादा बेटर होती है, बिकॉज़ हम ऑफ़लाइन क्लासेस में हमारे टीचर से, हमारे गुरु से हम मतलब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट ईज़िली कर सकते हैं फेस टू फेस बात करके। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं एग्री हूँ आपसे। इंटरेक्शन हो जी। पाता है वहाँ पर और ऑनलाइन क्लास जी। में तो ये है कि जो क्वेश्चन चल रहा है, उसी के डाउट पूछ पाओगे आप, क्योंकि बाकी डाउट हुँ। पूछने तो कहाँ पूछोगे आप, ये चीज़ है। कहाँ लेकिन पूछेंगे? एग्ज़ैक्टली लेकिन सर। ऑफलाइन में ये है कि अपन ने कोई बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या कहीं से कोई क्वेश्चन मिल गया आपको, वो भी पूछ सकते हैं और तैयारी के तरीके पूछ सकते हैं और जो भी चीज़ नहीं आए, डेफ़िनिटली वहीं हैंड रेज़ करके वहीं पूछ सकते हैं। तो सबके अलग-अलग फ़ायदे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सर ऑफ़लाइन में हमको जाना पड़ता है, आना पड़ता है, 2 घंटे की कोचिंग है तो उसमें 4 घंटे लग जाते हैं।
1 घंटा पहले हम्म, जाने में, फिर वापस आने में, फिर वापस पढ़ने का आने मन नहीं में होता, थोड़ा सोने का मन होता है, खाने-पीने का मन होता है। तो वो दोनों के एडवांटेज भी हैं, तो ड्रॉबैक्स भी हैं। दोनों अपनी-अपनी जगह पे ड्रॉबैक्स भी मैटर करती हैं चीज़ें। बिल्कुल सही बात है। जी। वैभव जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कई बार ना अच्छी अगर किसी की तैयारी हो जाती है, तो वो व्यक्ति ना ओवर हम्म, कॉन्फिडेंट हो जाता है। जैसे मेरा पूरा सिलेबस हो गया, मेरे को सारी चीज़ें अच्छे से आती है, साइंस अच्छे से आती है, इंग्लिश अच्छे से आती है, मैथ्स अच्छे से आती है। तो मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ और कई बार जब एग्ज़ाम में होता है, तो कई बार अपन ओवर कॉन्फिडेंट होके ऐसे-ऐसे क्वेश्चन भी टिक कर देते हैं, तुक्के मारना जिसको बोलते हैं ना, कि एक अपने को हम्म। सही ऑप्शन लग रहा होता है, तो तुक्के मार देते हैं और जब आंसर की देखते हैं, तो वो पासा उल्टा पड़ चुका होता है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या रणनीति होनी चाहिए विद्यार्थियों की? सर इस बारे में मेरा ये मानना है कि हमें पहली बात तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। जी, जी। ज्ञान और एजुकेशन मतलब नॉलेज जितना हो सके कहीं न कहीं से हुँ, हमारे टीचर्स के थ्रू या बुक्स के थ्रू कैसे भी इवन डिबेट करके या किसी से डिस्कस करके हमें राइट। मतलब कहीं न कहीं से ज्ञान अर्जित करते रहना चाहिए। जी, और ओवर कॉन्फिडेंट तो ख़ैर चाहे एजुकेशन हो, चाहे जॉब लाइन हो, कुछ भी हो, कहीं भी नहीं होना चाहिए सर क्योंकि इसके बहुत सारे लॉसेस होते हैं। तो मैं तो यही मानता हूँ कि तुक्के नहीं मार के, हुँ, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आके जी। अपने आप को मतलब सही मतलब ज जितना हो सके उस क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट करना चाहिए। जी, 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 बिल्कुल। और कॉन्फिडेंट आपने बिल्कुल सही बात की। ना तो एग्ज़ाम में होना चाहिए, ना लाइफ़ में होना चाहिए क्योंकि जैसे हम ओवर कॉन्फिडेंट यस हो सर, जाते हैं, दैट शोज़ एरोगेंस, दैट शोज़ एरोगेंस। प्राइड एंड दैट इज़ अ नेगेटिव पॉइंट ऑफ आवर पर्सनैलिटी। आई एग्री विद यू। तो वैभव जी, यस सर। अपने बारे में और कुछ बताइए कि और कौन से एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और मेन गोल क्या है आपका? किस गोल की तरफ आप अग्रसर हो रहे हैं? क्या दिमाग में चल रहा है अभी? सर फिलहाल तो मैं आरआरबी के एनटीपीसी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, जो कि मेरा 8th ऑफ जनवरी को है। हुँ, हुँ। और इसके अलावा सर मैं बैंक्स की और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता रहता हूँ, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में काफ़ी अच्छा स्कोप है हुँ। और काफ़ी मतलब प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में इतने प्रमोशन के चांसेस नहीं है, जी, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स वगैरह नहीं होते हैं सर। बिल्कुल सही बात। तो बेसिकली मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब की तरफ तैयारी कर रहा हूँ। ओके, 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 ठीक है। वैभव जी, जैसे कि आपका एग्ज़ाम हुआ था आरएसएम एसएसबी एलडीसी का, फर्स्ट यस सर, पेपर के अंदर मैथ्स था, साइंस था और जीके था, जीके राजस्थान था। जीके और सेकंड वाले में इंग्लिश थी, हिंदी थी। तो मैथ्स के लिए कई लोगों का प्रॉब्लम रहता है, मैथ्स और इंग्लिश 2 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं कि सबसे बड़ी सरदर्द रहता है लोगों के लिए। तो मैथ्स और इंग्लिश जी। को कौन-सी ऐसी बुक्स हैं या कौन सा ऐसा कोई चैनल है या प्लेटफ़ॉर्म है जो आपको अच्छे से तैयारी करवा सकता है उसकी या कौन-सी ऐसी बुक्स है जो फ़ॉलो करनी चाहिए मैथ्स और इंग्लिश के लिए? सर बुक्स के रिगार्डिंग तो मैं दक्ष की और अरिहंत की बुक्स प्रेफ़र करता हूँ सर, इन 2 बुक से पढ़ता हूँ। ओके। बाकी इसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म की रिगार्डिंग मैं अनअकैडमी से तैयारी करता हूँ सर। जी, जी, जी। अनअकैडमी का ये रहता है कि काफ़ी सारे टीचर्स एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे मिल जाते हैं और वेल जी, वेल क्वालिफ़ाइड टीचर्स हैं और काफ़ी अच्छा यस सर। एक्सपीरियंस के साथ पढ़ा रहे हैं। इस वजह से ये जी चीज़ें सर, देखने को मिलती है। बिल्कुल, बिल्कुल सही है। यस सर। जो वैभव जी डाउट्स बुक से क्लियर नहीं हो पाते, वो हम जी, ऑनलाइन अनअकैडमी से हमारे टीचर्स के थ्रू क्लियर कर लेते हैं सर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। आई एग्री विथ यू। वैभव जी और क्या बताना चाहेंगे आप अपने स्टूडेंट्स को या जो दर्शक हमारे साथ देख रहे हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, उनको क्या बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से एक विद्यार्थी को तैयारी करनी चाहिए और किस प्रकार एक लाइन में कि सक्सेस का मूल मंत्र क्या है? सर सक्सेस का मूल मंत्र यही है जैसे कि हमें फिट रहने के लिए डेली जैसे आई थिंक वॉक वगैरह एक्सरसाइजिंग वगैरह हम डेली जैसे हम करते हैं, प्रेफ़र करते हैं, उसी तरीके से हमें डेली लाइफ़ में सक्सेस के लिए हुँ, एट लीस्ट 4 आवर्स की स्टडी तो करनी चाहिए सर, फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, 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 ओके। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपसे मेरा ये एग्री मानना करता है। हूँ। बिल्कुल सही बात है जी सर, कि स्लो बट स्टडी विन्स द रेस। अगर आप स्लो हैं, लेकिन स्टडी है मतलब रेगुलर हैं, तो आप डेफिनिटली रेस रेगुलर जीतेंगे। स्टडी। लेकिन एक दिन आप 10 घंटे कर रहे हैं, वापस 7 दिन बाद जाके 10 घंटे कर रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है, कोई मीन नहीं है, आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही जी बात सर। कही है वैभव जी आपने। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के, आपसे बातें करके। आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और एक charismatic पर्सनैलिटी है आपकी, जो लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और पॉजिटिविटी देती है। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो के अंदर, हम जानेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न किस प्रकार का था और किस प्रकार से आप गाइड करेंगे लोगों को, किस प्रकार से इस एग्ज़ाम की तैयारी करें क्योंकि हाई कोर्ट एलडीसी आने वाला है और लोगों ने काफ़ी जी, अच्छी संख्या में फॉर्म भरे हैं। टाइपिंग भी होगी उसके अंदर, सेम पैटर्न रहने वाला है। तो जानेंगे अगली कड़ी में आपसे कि किस प्रकार का
तैयारी करनी चाहिए और किस प्रकार से एग्जाम को अंजाम देना चाहिए। धन्यवाद वैभव जी, तब तक के लिए आपसे। थैंक यू सर। धन्यवाद। या